आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, सोने पे सुहागा। ऐसा कहने से मेरा तात्पर्य है कि एक तो एकादशी और वह भी पुरुषोत्तम मास में। वैसे तो हमारी संस्कृति में अनेक व्रत हैं, परंतु साक्षात श्री कृष्ण द्वारा प्रणीत भगवान को अपने वश में कर लेने वाला सबसे बड़ा व्रत वैष्णवों के लिए यदि कोई है तो वो है एकादशी व्रत, जो सभी व्रतों का राजा है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसी कारण हमारे आचार्यगण इसे माधव तिथि भी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास आता है तो 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं, अर्थात तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। और आज हम इन्हीं में से एक पद्मिनी एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा कि हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए और इससे प्राप्त होने वाले फल का कृपया आप विस्तार से वर्णन करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम पद्मिनी है। जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे पद्मनाभ भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसके पालन से सभी पापों का नाश होता है। यहाँ तक कि 4 मुंह वाले ब्रह्मदेव भी इस एकादशी की महिमा कहने में असमर्थ हैं। हे राजन, दशमी के दिन से ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। दूसरों के द्वारा बनाए हुए अन्न इसमें वर्जित हैं। कांसे के बर्तन में पकाया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। उबले हुए चावल और घी भी नहीं लेने चाहिए। धरती पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान को चंदन, धूप, दीप, कपूर और जल अर्पण करना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए और किसी भी प्रकार का प्रजल्प अर्थात व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। अधिक मास में आने वाली एकादशी को यदि किसी ने भी जल अथवा दूध का प्राशन किया तो उसके व्रत का खंडन होता है। रात भर जागरण करके भगवान के नाम, रूप और गुण का वर्णन करना चाहिए। रात्रि के पहले प्रहर तक जागरण करने से अग्निष्टोम यज्ञ करने के फल की प्राप्ति होती है। दूसरे प्रहर तक जागरण करने से वाजपेय यज्ञ करने का फल, रात्रि के 3 प्रहर तक जागरण करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल तथा पूरी रात जागरण करने से राजसूय यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। और फिर द्वादशी के दिन वैष्णवों को अथवा ब्राह्मणों को अन्न दान करके व्रत पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत का पालन करने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। और तब केशव ने कहा कि हे अनग, आपकी जिज्ञासानुसार मैंने इस व्रत का विधि महात्म्य बताया। अब बहुत पहले पुलत्स्य ऋषि द्वारा नारद मुनि को बताई गई सुंदर कथा सुनो। एक बार कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को पकड़कर बंदी बनाया। यह देखकर पुलत्स्य मुनि कार्तवीर्यार्जुन के पास जाकर रावण को छुड़ा कर लाए। यह सुनकर नारद ने पुलत्स्य ऋषि को अत्यंत नम्रता के साथ पूछा कि हे मुनिवर, जिस रावण ने सभी देवताओं को पराजित किया, फिर ऐसे बलवान रावण को कार्तवीर्यार्जुन ने कैसे बंदी बनाया? कृपया आप इस विषय में बताएं। तब पुलत्स्य मुनि ने कहा कि हे नारद, त्रेता युग में हैहय कुल में जन्मा हुआ कार्तवीर्य नाम का एक राजा था। महिष्मतीपुरी उसकी राजधानी थी और उसकी सहस्त्रों रानियां थीं, परंतु राज्य ठीक प्रकार से संभाले ऐसा एक भी पुत्र उसके पास नहीं था। राजा ने सभी व्रतों का पालन किया था, साधुओं की सेवा की थी, फिर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अपने राज्य की सारी जिम्मेदारी तब वो अपने प्रधानमंत्री को सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। राजभवन छोड़ते समय उनकी रानी पद्मिनी ने उन्हें देखा, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। अपने पति को जाता हुआ देखकर उसने अपने गहनों को त्याग दिया और अपने पति के साथ मंदार पर्वत पर चली गईं। कार्तवीर्य और पद्मिनी ने मंदार पर्वत के शिखर पर 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की। अपने पति के क्षीण होते शरीर को देखकर पद्मिनी ने एक दिन सती अनुसुईया को पूछा कि हे पतिव्रते, 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने पर भी भगवान केशव मेरे पति से प्रसन्न नहीं हुए।
कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे भगवान केशव प्रसन्न होकर एक ऐसा पुत्र दें जो एक पराक्रमी राजा बने। तब महारानी पद्मिनी की बातों से सती अनुसुईया अत्यंत प्रसन्न हुई और कहा, हर 32 महीने के पश्चात अधिक मास आता है। इस मास में 2 एकादशी आती हैं, पद्मिनी और परमा। इन एकादशियों के पालन से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तब अनुसुईया के कहे अनुसार पद्मिनी ने इस व्रत का पालन किया। इससे केशव गरुड़ पर बैठकर वहां आए और पद्मिनी को वर मांगने का आदेश दिया। प्रथम तो रानी ने भगवान को वंदन किया और फिर प्रार्थना करने लगी। उसके बाद उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से विनती की। तब भगवान ने कहा, हे साध्वी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अधिक मास जितना मुझे कोई भी अन्य मास प्रिय नहीं है और इस मास की एकादशी भी मुझे बहुत प्रिय है। तुमने मुझे प्रसन्न किया है और इसलिए निश्चित ही तुम्हारे पति की इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। और तब पद्मिनी से वार्तालाप करने के पश्चात भगवान कार्तवीर्य के पास आए और कहा कि तुम्हारी पत्नी ने एकादशी का व्रत पालन किया है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांगो। तब राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर हमेशा विजय प्राप्त करने वाले एक बलवान पुत्र का वरदान मांगा। राजा ने कहा कि हे मधुसूदन, देवता, मनुष्य, नाग और राक्षस, इनसे कभी न पराजित होने वाला पुत्र आप मुझे दीजिए। और तब इस वर को देकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए एवं राजा व रानी भी अपनी राजधानी को वापस लौट आए। थोड़े ही समय के बाद रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से विख्यात हुआ। उसके जैसा पराक्रमी योद्धा दूसरा कोई नहीं था। 10 मुखी रावण को भी उसने पराजित किया था। इस सुंदर कथा को कहकर पुलत्स्य मुनि ने वहां से प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे अनग, इस प्रकार मैंने आपको अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का महात्म्य कहा और जो कोई भी इसका पालन करता है उसे निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सब भी भगवान को सर्वाधिक प्रिय इस अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत कर भगवान को प्रसन्न करें, अपने पापों का क्षय करें व जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।